हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखो क्या कहता है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम है जिसमें हम 1 रुपी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब भी ये बात आ जाए कि 1 रुपी का कॉइन है 3 टाइम्स टॉस किया है, या फिर ये आ जाए कि 3 कॉइन्स हैं उनको 1 टाइम टॉस किया है, 3 कॉइन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ कहानी क्या है, 1 रुपी का कॉइन है उसको 3 टाइम्स टॉस किया है, तो बात एक ही है कि 1 रुपी का कॉइन बोल दो 3 टाइम्स टॉस किया है, या फिर ये बोल दो कि 3 कॉइन को टॉस किया है 1 टाइम। कहानी एक ही बनेगी। तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे, देखो अगर 3 बार टॉस किया है तो देखो एक तो ये हो सकता है कि हेड 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 आए, ठीक है, और एक हो सकता है कि सब में ही क्या है आपके पास, टेल 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 आ जाए। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी होंगी, देखो वो क्या बना सकते हैं हम इसमें, देखो हेड 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 और ये टेल, और ये टेल फिर इधर शिफ्ट कर दो इस तरीके से, आ रहा है समझ में, और फिर इस तरीके से ये वाला टेल इधर शिफ्ट कर दो, ये कहानी बनी। फिर ये टेल 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 में क्या हो सकती है कि एक हेड आ जाए और 2 टेल हो जाए, फिर हेड को इधर शिफ्ट कर दो, कि ऐसा भी हो सकता है, और या फिर ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना, हेड आए फिर टेल, समझ रहे हो। तो यही है मैक्सिमम जो पॉसिबल आउटकम्स हैं कि हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यही केसेस बनते हैं कि अगर एक कॉइन को हम 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो ये हो सकता है या तो तीनों ही हेड आ जाएं, या 2 हेड आए 1 टेल आए, या फिर पहले हेड आ जाए फिर टेल फिर हेड आ जाए, फिर पहले टेल आ जाए फिर 2 हेड आ जाए, इस तरीके से, या फिर तीनों ही टेल आ जाएं, फिर 2 टेल आ जाएं 2 बार, और फिर 1 बार हेड आ जाए, फिर 1 बार टेल फिर हेड फिर टेल, इस तरीके से, या पहले हेड आ जाए फिर टेल, यही बस हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि या तो एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया हो, या फिर 3 कॉइन को 1 बार टॉस किया हो, बात एक ही है, केसेस यही बनेंगे। तो टोटल जो आउटकम्स है इसमें वो कितने हो गए, 8 हो गए, ये चीज़ याद रखना। 2 कॉइन को टॉस करते हैं या एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हैं तो हमारे पास 4 केसेस बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, आगे आएगा तब मैं आपको क्लियर करूंगा। यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है 3 कॉइन्स को टॉस करें एक बार, या फिर एक कॉइन को 3 बार टॉस करें, तो 8 केस बनते हैं ये टोटल। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन में चलते हैं हम इसके आगे। वो क्या कहता है आपको कि एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, तो हमने ये नोट कर ली उसकी आउटकम। कहता है हनीफ विल, कहता है हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ विन कब करे, जब तीनों बार सेम रिजल्ट होगा। सेम रिजल्ट का केस कौन सा है, ये वाला हेड 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 वाला, या फिर ये टेल 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 वाला। सेम रिजल्ट तो यही 2 केस बनते हैं इसमें। ठीक है, तब वो विन करेगा, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, वो बोल ही रहा है खुद भी। एंड लूजेज अदरवाइज, और लूज करेगा अदरवाइज, तो हमें बतानी है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो वो लूज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लूज द गेम। तो हम कैसे देखेंगे इसको, देखो जरा, बहुत ही सिंपल है। देखो विन करने के चांसेस कौन से हैं, ये वाले 2 हैं, तो लूज करने के कौन से हो गए अदर देन दीज 2, तो वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इन 6 केसेस में वो लूज करेगा। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए हमारे पास 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 8 है। तो देख लो 2 3 एंड 2 4 तो ये कितना आ गया आपके पास आंसर 3/4 आ गया इसका। ठीक है, अब इसको करने का दूसरा भी तरीका था एक, क्या, हनीफ विल लूज द गेम, यानी कि वो नॉट विन वाली बात हो गई। ठीक है, विल नॉट विन या विल लूज द गेम, यही है। ठीक है, तो इसका एक और फॉर्मूला हम बना सकते थे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल विन, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल विन। हनीफ विन कब करेगा, जब उसके पास सेम रिजल्ट होगा। तो वो 2 केसेस हैं, हेड 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 वाला और टेल 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 वाला। ठीक है, तो 2 फेवरेबल हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है, तो 2 1 2 4 तो 1 माइनस 1/4, आंसर यही आएगा। देखो 4 इधर है, 4 माइनस में इधर आ जाएगा 1, तो ये देखो तो 3/4, इस तरीके से भी आप लेकर आ सकते हो आंसर। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से आप कर सकते हो, दोनों ही तरीके ईजी हैं। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, कर लोगे क्वेश्चन को, सिंपल ही था। ओके जी, थैंक यू।